मैंने आप लोगों को बताया है कि आप अगर जो हमारी 26 एकादशियाँ हैं, अगर आप उनका नाम भी भगवान के सामने बोलते हैं तो उससे भी आपको एकादशी व्रत करने का फल मिल सकता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ, बोलने से, सुनने से, हर तरीके से हमें, अगर हम एकादशी के जो नाम है उनका सुनेंगे तो भी हम एकादशी व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को जो हमारी 26 एकादशियाँ हैं उनका बताती हूँ। वैसे तो 24 एकादशियाँ होती है, लेकिन जो अधिक मास की 2 एकादशी होती है तो कुल मिला के 26 एकादशियाँ होती हैं। ये मैंने आपको बताया भी है पहले, लेकिन जैसे अधिक मास हर 3 साल में एक बार आता है तो इसीलिए 24 एकादशियाँ ही हम बोलते हैं। अधिक मास को मिला के 26 एकादशियाँ हो जाती हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षष्ठतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आम्लिकी एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, सफला एकादशी, पद्मा एकादशी, कामदा एकादशी, पुत्रा एकादशी, अजा एकादशी, वामन एकादशी, इंद्रा एकादशी, पाशकुंशा एकादशी, रमा एकादशी, परमोदनी एकादशी, पद्मनी एकादशी, परमा एकादशी। और जैसे ये पद्मनी एकादशी और परमा एकादशी, ये जो हमारी एकादशी हैं ये अधिक मास की एकादशी हैं। अगर आप ये नाम भी सुनेंगे तो भी आपको एकादशी फल की प्राप्ति हो सकती है। और जैसे कि आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है, तो मैं आप लोगों के साथ आज उनकी कथा शेयर करना चाहती हूँ। बोल एकादशी माता की जय। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो कहिए, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन समय में महिमतीपुरी में महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। इसके पुत्र नहीं था, इससे उसको राज्य से सुख नहीं मिलता था। बिना पुत्र के इस लोक और परलोक में सुख नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए उस राजा का बहुत समय बीत गया, परंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। अपनी वृद्ध अवस्था देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। सभा में बैठकर प्रजा से बोला, हे मनुष्य, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं सदैव धर्म के मार्ग में तत्पर रहा हूँ। मेरे पुत्र क्यों नहीं हुआ, इसका विचार करो। ब्राह्मण और प्रजा इस बात को सुनकर आपस में विचार करके सदन वन में गए। वहां घोर तप करते हुए लोमेश ऋषि को देखा। उनको देखकर सब प्रसन्न हुए और यथा योग्य नमस्कार किया। उनको देखकर मुनीश्वर बोले, तुम किस लिए आए हो, इसका कारण कहो, मैं अवश्य तुम्हारा हित करूंगा। हम सरीखे मनुष्य का जन्म परोपकार के लिए ही है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य बोले, हम अपने आने का कारण कहते हैं, आप सुनिए। हम संदेह निवारण करने को आपके पास आए हैं। महिजीत नाम का राजा पुत्रहीन है। हे ब्राह्मण, हम उनकी प्रजा हैं। उनको बिना पुत्र के देखकर उनके दुख से हम दुखी हैं। सो दृढ़ करके हम तप करने को यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम, उनके भाग्य से ही हमको आपका दर्शन हो गया है। बड़ों के दर्शन से ही मनुष्य का कार्य सिद्ध हो जाता है। हे मुने, ऐसा उपदेश दीजिए जिससे राजा के पुत्र हो। उस राजा के पहले जन्म का विस्तार ध्यान करके मुनि बोले, पहले जन्म में यह निर्धन और क्रूरता के कर्म करने वाला वैश्य था। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता था। एक समय जेठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्यस्थ के समय गांव की सीमा पर प्यास से व्याकुल हो गया। महासुंदर जलाशय को देखकर जल पीने का विचार किया। वहां हाल ही में बिहाई गो बछड़े समय जल पीने को आई। उस वैश्य ने जल पीती हुई गो को हटाकर जल पिया। उसी पाप से राजा पुत्रहीन हो गया। वे मनुष्य बोले, हे मुनि, पुराणों में सुना है कि पुण्य के प्रभाव से पाप दूर हो जाता है, इसीलिए पुण्य का उपदेश दिया, जिससे पाप का नाश हो और आपकी कृपा से इसके पुत्र हो। लोमेश ऋषि बोले, श्रावण शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। उसका व्रत विधि पूर्वक करो। रात्रि में जागरण करो। उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दो। ऐसा करने से निश्चय राजा के पुत्र होगा। लोमेश ऋषि के वचन को सुनकर और उनको प्रणाम करके अपने घर को चले गए। सावन आने पर सब लोगों ने राजा सहित श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। द्वादशी के दिन अपने पुण्य राजा को दे दिया। पुण्य के देते ही रानी ने गर्भ धारण किया।
प्रसव का समय आने पर सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार यह पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। इस लोक और परलोक का सुख चाहने वालों को इसका व्रत करना चाहिए। यह पुत्र का सुख पाकर अंत में स्वर्ग हो जाते हैं। बोल एकादशी माता की जय।